हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों ये फिटिंग कोट की कटिंग का सेकंड पार्ट है। दोस्तों इसके फर्स्ट पार्ट में हमने कोट की फ्रंट और बैक की कटिंग करना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बताया है। इस वीडियो में आपको कोट की स्लीव्स की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह से आपको 1 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले मार्क को सीधा कर देना है इस तरह से। फिर आपको ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से मार्क लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को भी सीधा कर देना है। दोस्तों ये फोल्डिंग का निशान है इस तरह से। फिर आपको कोट की स्लीव्स का निशान लगाना है इस तरह से लेंथ का। इस तरह से स्लीव्स को लेंथ से आपको 0.25 इंच प्लस करते हुए निशान को लगा देना है इस तरह से। फिर आपको 1.5 इंच बैक करते हुए निशान को लगा देना है। सीने के छठे हिस्से पे निशान को लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इन सभी निशानों को सीधा करना है। इस तरह से स्केल को रखते हुए आपको निशानों को सीधा कर लेना है। फिर आपको इस वाले निशान से आपको 20 सेंटर का मार्क लगाना है इस तरह से। चाहे तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो आपको इस तरह से इंच टेप को फोल्ड करते हुए आपको निशान लगा देना है 20 सेंटर का। फिर आपको इस वाले निशान से 1 इंच आपको इधर डाउन करते हुए निशान लगा देना है आपको। फिर आपको इस वाले निशान को सीधा कर देना है। फिर आपको बाहर आपको इस तरह से एक निशान को लगा देना है कपड़े को सीधा करने के लिए इस तरह से। फिर आपको इसके आगे मेजरमेंट किए जाएंगे फिटिंग के। फिर आपको यहाँ पे सीने के 1/4 हिस्से पे आपको निशान लगा देना है इस तरह से। फिर आपको 1.5 इंच बैक करते हुए निशान को लगाना है इस तरह से। 1.5 इंच बैक करते हुए निशान को लगा देना है। 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए निशान लगा देना है। इसी तरह से आपको नीचे भी निशान को लगाना है इस तरह से। इसमें आपको ½ इंच डाउन करते हुए निशान को लगा देना है इस तरह से। इसमें 1.5 इंच बैक करते हुए 1.5 इंच आगे निकालते हुए आपको निशान लगा देना है। इसी तरह से आपको इस तरह से भी निशान लगा देना है इसमें भी। फिर आपको इन सभी निशानों को राउंड वाली स्केल से आपको इस तरह से मिलाते हुए निशान को सीधा कर देना है। इस तरह से राउंड वाले निशान को मिलाते हुए आपको सीधा कर देना है। फिर आपको इस वाले निशान से सीने के छठे हिस्से से आपको निशान लगा देना है इस तरह से। फिर आपको इस वाली स्केल को इस तरह से मिलाते हुए निशान को लगाना है इस तरह से। देख लीजिए इस तरह से आपको स्केल को रखते हुए निशान को लगा देना है इस तरह से कुछ दूर तक। फिर आपको इस तरह से स्केल को हल्का ऊपर आपको करते हुए इस तरह से निशान को लगा देना है। इस तरह से फिटिंग का मार्क लगा देना है आपको। फिर आपको इस तरह से इंच टेप को रख लेना है। इस तरह से इंच टेप को रखने के बाद इस तरह से फोल्ड कर लेना है आपको। फिर ये बीच निशान लगा देना है आपको। इस तरह से टोटल नापने के बाद आपको ऊपर भी सीधा निशान को लगा देना है इस तरह से। इस वाले निशान को आपको सीधा कर देना है। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है आपको। इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है आपको। फिर आपको इसमें राउंड निशान दे देनी है जितनी आपको नमी रखनी है। इस तरह से आपको निशान लगा देना है। अगर आपके पास स्केल है आर्म होल वाली तो आप उससे भी निशान लगा सकते हैं। इस तरह से आपको निशान लगा देना है आस्तीन की गुलाई के लिए इस तरह से। दोस्तों आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं बिना स्केल के। फिर आपको इस तरह से ½ इंच एक्स्ट्रा एक लंग उठाते हुए आपको निशान लगा देना है। एक लंग आपको मिला लेना है, एक लंग आपको उठा देना है इस तरह से आपको निशान को लगा देना है। इस तरह से आपको हल्का क्रॉस कर देना है आपको। इस तरह से आपको फिटिंग का मार्क लगा देना है जितनी स्लीव्स की फिटिंग आएगी। 5 इंच की इसकी दोस्तों स्लीव्स की मोहरी रहेंगी। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर आपको निशान इसकी कटिंग कर लेते हैं। फिर आपको इसकी ताल पीस की कटिंग करना भी बताते हैं आपको। इस तरह से आपको स्लीव्स को कट कर लेना है। फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है। फिर आपको इसकी ताल पीस को कट कर लेना है। इस तरह से आपको कपड़े को हटाते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेना है इस तरह से। फिर आपको फ्रंट पीस को इस पर ऐड कर देना है। इस तरह से रख देना है आपको। फिर आपको इस तरह से जहाँ से आपको कट किया है उस तरह से आपको 1.5 इंच पे निशान को लगा देना है। फिर आपको इसमें ताल पीस के लिए निशान लगा देना है इस तरह से आपको राउंड करते हुए निशान को लगा देना है ताल पीस के लिए। इस तरह निशान को लगाने के बाद आपको इस वाले निशान को इस तरह से पकड़ते हुए आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको निशान को लगाना है इस तरह से। देख लीजिए इस तरह से आपको अच्छे से बैठाते हुए सीधा करते हुए आपको निशान को थपकी लगा लेनी है। इस वाले निशान को आपको कपड़े पे उठा लेने हैं दोस्तों।
इस तरह से। फिर आपको हल्के हल्के निशान दिखने लगे, इस तरह से आपको इस निशानों को डार्क कर लेना है। इस तरह से यहाँ तक निशान को डार्क करने के बाद आपको इस तरह से ताल पीस के निशान को लगा देना, इस तरह से राउंड। फिर आपको इसको कट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से बैठाने के बाद आपको इस तरह से कपड़े को कट कर लेना है। कपड़े को सीधा करने के लिए आपको इस तरह से कट करना है पहले। फिर आपको इस वाले निशान को इस तरह से मिलाते हुए कुछ दूर तक आपको इस तरह से मिलाते हुए आपको इस तरह निशान लगा देना है। फिर आपको इस तरह से आधा इंच अंदर करते हुए आपको निशान को लगाना है, इस तरह से इस वाले निशान को आपको लगा देना है। फिर आपको इस वाले निशान को सीधा कर देना है इस तरह से। 1 इंच आपको इस तरह से मार्जिन के लिए अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इस तरह से मार्जिन में भी आपको इस तरह से हल्का राउंड करते हुए निशान को लगा देना है। फिर आपको इसको कट कर लेना है इस तरह से, ताल पीस को इस तरह से आपको कट कर लेना है। इधर भी आपको इस तरह से अच्छे से कट कर लेना है। इस तरह से आपको ताल पीस को कट कर लेना है दोस्तों कोट की स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। देख लीजिए आप, हमारे कोट की स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने फ्रंट और बैक की कटिंग करना बताया है दोस्तों। देख सकते हैं हमारे कोट की स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा इस तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।